खबर की करते हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना मसूद अजहर है, अब इसके टारगेट पर महिलाएं हैं। जन्नत का टिकट देने के नाम पर महिलाओं को आतंक की ट्रेनिंग देने की साजिश जैश ए मोहम्मद रच रहा। मसूद अजहर ने अब खवातीनों को अपना नया हथियार बना लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिल में छिपा पाकिस्तान का यह आतंक एक बार फिर से बाहर निकला और खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा। अजहर ने जमात उल मोमिनात नाम की महिला ब्रिगेड सेंटर खोला है, जहां दौराए तस्किया नाम का 15 दिन का कोर्स चलाया जा रहा है। महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहाद की ABCD सिखाई जा रही। शहीद बनने पर सीधा जन्नत का वायदा, यह प्लान बहावलपुर से शुरू हो चुका है। याद कीजिए, यह वही बहावलपुर है जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मसूद अजहर के परिवार को नस्तनाबूद कर दिया था, और अब यह भारत के खिलाफ इस आतंकी का प्लान बी है। तो ये प्लान भी क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। इससे जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की नई साजिश पर एक्सप्लोसिव खुलासा हुआ। महिला आतंकी की भर्ती के लिए जैश बलूचिस्तान पहुंच चुका है। आतंकी मसूद अजहर की नई साजिश खुलकर सामने आ चुकी है, पर्दाफाश हो चुका है। साजिश में मसूद का भाई तलहा अल सैफ शामिल है। आत्मघाती हमलों के लिए महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, मतलब बम बांध के बुरके में महिलाएं फटेंगी, यह कोशिश है जैश ए मोहम्मद की। जमात उल मोमिनात का बलूचिस्तान तक विस्तार हो गया, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात। जमात उल मोमिनात के बैनर तले सभी का पोस्टर जारी किया गया। धार्मिक सभा की आड़ में कट्टर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। धर्म के नाम पर महिलाओं का ब्रेन वॉश करना मकसद है। आतंकियों की पत्नियां और गरीब महिलाएं टारगेट पर हैं। 10 नवंबर को बलूचिस्तान के हुब में जैश कमांडर्स की बैठक प्रस्तावित। 9 नवंबर को कराची में भी महिलाओं के लिए अधिवेशन है। आलिमा बाजी जान मुख्य वक्ता के रूप में शामिल की गई। लंबे समय से आलिमा बाजी जान जैश से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं को काम दिया गया है। आप बरगलाइए महिलाओं को शिक्षा देना हो, पुरुषों के बराबर अधिकार देना हो। जैश ए मोहम्मद का सरगना इससे पहले कभी नहीं खुला, लेकिन आतंकी बनाना है तो उनके हक की बात ये कर रहा है। अब आपको जैश के सरगना मसूद अजहर के कोर्स के बारे में बता देते हैं। कोर्स पहले भी चलता था, लेकिन वो कोर्स जो था पुराना वाला, उसे दौराए तरबियत कहा जाता था। नया कोर्स जो शुरू हुआ 15 दिन का जो कोर्स है, उसे दौराए तस्किया कहा जा रहा है। पुराने कोर्स और नए कोर्स में डिफरेंस क्या था? पुराने कोर्स का दायरा सिर्फ पुरुषों के लिए था। नए कोर्स का दायरा बढ़ाकर इसे महिलाओं के लिए कर दिया गया, जो कि एक्सक्लूसिव है। पुराने कोर्स का उद्देश्य था जिहाद के लिए बरगलाना। नए कोर्स का उद्देश्य है जिहाद के लिए बरगलाना ही, लेकिन महिलाओं को जिहादी बनाने की कोशिश है। पुराने कोर्स में ट्रेनिंग, हथियार चलाना, धमाके करना, यह सब कुछ शामिल था। आतंकी कैसे बने, यह कोर्स में शामिल किया गया था। मतलब एक लाइन में यह कोर्स है, आतंकी कैसे बने। नए कोर्स में नफरत फैलाना, हथियार चलाना, यह सब कुछ शामिल है। पुराने कोर्स की अवधि भी 15 दिन थी, नए कोर्स की अवधि भी 15 दिन है। मतलब सोचिए कि 15 दिन में पूरा का पूरा आतंकी तैयार हो जा रहा है जैश ए मोहम्मद का। पुराने कोर्स का सेंटर बहावलपुर हुआ करता था, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया था। नए कोर्स का सेंटर भी बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ही रखा गया। पुराने कोर्स की लीडरशिप आतंकी मसूद अजहर की थी। नए कोर्स की लीडरशिप, चूंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो मसूद ये लीड नहीं कर रहा है, मसूद की बहन इसे लीड कर रही है। पुराने कोर्स का मकसद भारत के खिलाफ हमलों को बढ़ावा देना था, और नए कोर्स का भी मकसद वही है, भारत के खिलाफ हमलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जो धर्म है उसके नाम पर कैसे मसूद अजहर चूरन बेच रहा है जिहाद का, आप इससे आसानी से समझिए। जब वो ये कह रहा है कि धर्म कर्म के काम से लड़कियां जुड़ेंगी या महिलाएं जुड़ेंगी, लेकिन करना क्या होगा? इन महिलाओं को करना होगा बम बांधकर शरीर पर कहीं भी जाकर फट जाए। आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान के आतंकी घुटनों पर आ गए, और पाकिस्तान के आतंकी क्या, पाकिस्तान भी घुटनों पर था। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में महिला अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भारतीय महिलाएं हैं, उन्होंने सैन्य सफलता से जिस तरह से आतंकियों को धूल चटाई, उससे कट्टरपंथी जमात परेशान हो गई। भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति भी महिला ही हैं। इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसीज में भारतीय महिलाओं की मजबूत भागीदारी है। सीक्रेट ऑपरेशंस और फील्ड एजेंट्स के रूप में काम करती है महिलाएं। इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं की बहुत अहम भूमिकाएं हैं। कट्टरपंथियों में इस बात का खौफ है। कट्टरपंथी इसे इस्लामी सुरक्षा की धारणा पर सीधे चोट मानते हैं। इधर जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे हैं। भारतीय पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर
भारतीय महिला पत्रकारों की धमक है। भारतीय महिला पत्रकार कट्टर जमात पर खुलकर बोलती आई हैं। भारतीय महिला पत्रकारों की इसी सफलता से कट्टरपंथी चढ़ते हैं और उन्होंने पढ़ाई सक्सेस का काट निकाला है। यहां पर महिलाएं जो है वो डिजिटल आगे बढ़ रही हैं, डिजिटली हर क्षेत्र में अपना एक योगदान दे रही हैं। दूसरी तरफ ये आतंकी तैयार कर रही हैं। भारत में बिजनेस वुमेन भी बहुत सारी हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कई भारतीय बिजनेस वुमेन रोल मॉडल हैं। भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की पावरफुल वुमेन लिस्ट में भी शुमार हैं। आर्थिक प्रगति, महिला सशक्तिकरण की दुनिया भर में तारीफ की जाती है। भारतीय महिलाओं की कामयाबी कट्टर जमात को कमजोर महसूस कराती है। कट्टरपंथी जमात का इस्लामी मॉडल फेल साबित हो जाता है और यही वजह है कि वहां पर भी महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, लेकिन आतंकी के रूप में। भारतीय महिलाओं की सफल युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी लिस्ट है। मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय महिलाओं की तरह बराबरी चाहती हैं। कट्टरपंथियों को उनके यहां बगावत का डर महसूस करवाती हैं ये महिलाएं। नफरती गैंग के धार्मिक और कट्टर नैरेटिव को वो कमजोर करती आई हैं और यही वजह है कि वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो हो रही है, लेकिन किस रूप में। यहां महिलाएं टेक्नोफाइड हो रही हैं, यहां महिलाएं रोल मॉडल बन रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में या जैश ए मोहम्मद जिन महिलाओं को आगे करना चाहता है, उन्हें बम बांधकर आगे करना चाहता है, उन्हें आतंकी के रूप में आगे करना चाहता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं दिल्ली टू वृंदावन। महिलाओं को शिक्षा देना हो, पुरुषों के बराबर अधिकार देना हो, जैश ए मोहम्मद का सरगना इससे पहले कभी नहीं खुला, लेकिन आतंकी बनाना है तो उनके हक की बात ये कर रहा है। अब आपको जैश के सरगना मसूद अजहर के कोर्स के बारे में बताते हैं। कोर्स पहले भी चलता था, लेकिन वो कोर्स जो था पुराना वाला, उसे दौराए तरबियत कहा जाता था। नया कोर्स जो शुरू हुआ 15 दिन का जो कोर्स है, उसे दौराए तस्किया कहा जा रहा है। पुराने कोर्स और नए कोर्स में डिफरेंस क्या था? पुराने कोर्स का दायरा सिर्फ पुरुषों के लिए था, नए कोर्स का दायरा बढ़ाकर इसे महिलाओं के लिए कर दिया गया, जो कि एक्सक्लूसिव है। पुराने कोर्स का उद्देश्य था जिहाद के लिए बरगलाना, नए कोर्स का उद्देश्य है जिहाद के लिए बरगलाना ही, लेकिन महिलाओं को जिहादी बनाने की कोशिश है। पुराने कोर्स में ट्रेनिंग, हथियार चलाना, धमाके करना, यह सब कुछ शामिल था। आतंकी कैसे बने, यह कोर्स में शामिल किया गया था। मतलब एक लाइन में यह कोर्स है आतंकी कैसे बने। नए कोर्स में नफरत फैलाना, हथियार चलाना, यह सब कुछ शामिल है। पुराने कोर्स की अवधि भी 15 दिन थी, नए कोर्स की अवधि भी 15 दिन है। मतलब सोचिए कि 15 दिन में पूरा का पूरा आतंकी तैयार हो जा रहा है जैश ए मोहम्मद का। पुराने कोर्स का सेंटर बहावलपुर हुआ करता था, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया था। नए कोर्स का सेंटर भी बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ही रखा गया। पुराने कोर्स की लीडरशिप आतंकी मसूद अजहर की थी। नए कोर्स की लीडरशिप, चूंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो मसूद ये लीड नहीं कर रहा है, मसूद की बहन इसे लीड कर रही है। पुराने कोर्स का मकसद भारत के खिलाफ हमलों को बढ़ावा देना था और नए कोर्स का भी मकसद वही है, भारत के खिलाफ हमलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जो धर्म है उसके नाम पर कैसे मसूद अजहर चूरन बेच रहा है जिहाद का, आप इससे आसानी